पिछले कई वर्षों में ये नारा आपने खूब सुना होगा, हर घर भगवा लहराएगा, राम राज फिर से आएगा। लेकिन मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि लोग किस राम राज्य की बात करते हैं, कौन सा राम राज्य लाना चाहते हैं। हमने तो केवल एक ही राम राज्य के बारे में पढ़ा है जो वाल्मीकि रामायण में आता है। अगर लोग उसी राम राज्य को लाना चाहते हैं तो उन्हें राम राज्य की ये सच्चाई जरूर जाननी चाहिए। वाल्मीकि रामायण महाकाव्य में शासन व्यवस्था का वर्णन राजा राम से पहले राजा दशरथ के राज्य में आता है। तो पहले थोड़ी चर्चा राजा दशरथ के राज्य की करेंगे। रामायण का कथाकार लवकुश के मुख से रामायण की कथा कहलवाता है। लवकुश कहते हैं, ये सारी पृथ्वी पूर्व काल से प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्रों को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतरणा हुई है। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग कर इसका श्रवण करें, अर्थात रामायण में दोष ढूंढने की कोशिश ना करें। रामायण की शुरुआत ही हमें यह बताती है कि जिस वक्त रामायण की रचना हुई उस वक्त के लोगों को भूविज्ञान की समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद के ब्रह्मज्ञानी होने की घोषणा की हुई थी, तो कुछ तो जवाब देना ही था। इसलिए उन्होंने धरती पर विशाल समुद्रों के बारे में लिख दिया कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने इन्हें अपने हाथों से खोदा था। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में विज्ञान उनके झूठ की जड़ें खोद डालेगा। बहरहाल राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वो प्रचुर मात्रा में धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। उनके उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। वहां कहीं भी एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा क्षत्रिय पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। एक बार फिर से कहूंगा, क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। इसका अर्थ है राजा दशरथ के राज्य में जाति व्यवस्था का पूरी तरह से पालन किया जाता था और यही सब हमें राम राज्य की कल्पना में भी मिलता है। 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम का राज्याभिषेक होता है। उनकी शासन व्यवस्था भी राजा दशरथ की तरह ही थी। उत्तरकांड 41वें सर्ग में कहा गया है, राघव आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 माह से अधिक हो गया है। तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियां बिना कष्ट सहे प्रसव करती हैं। सभी मनुष्यों के शरीर तंदुरुस्त दिखाई देते हैं। राजन पूर्ववासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। हवा ऐसी चलती है कि इसका स्पर्श शीतल और सुखद जान पड़ता है। यही बात उत्तरकांड सर्ग 99 श्लोक 13 और 14 में कही गई है। श्री राम के राज्य में मेघ समय पर वर्षा करते थे। सदा सुकाल ही रहता था, कभी अकाल नहीं पड़ता था। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न दिखाई देती थी तथा नगर और जनपद
स्वस्थ मनुष्यों से भरे रहते थे। श्री राम के शासन करते समय किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, प्राणियों को कोई रोग नहीं सताता था और संसार में कोई उपद्रव खड़ा नहीं होता था। आज हर एक विद्यार्थी जानता है कि वर्षा और सूखा ये किसी राजा की राज्य व्यवस्था के अधीन नहीं होते। पिता के रहते पुत्र नहीं मरते थे, ये भी किसी राज्य व्यवस्था का हिस्सा नहीं होता। इन बातों का किसी के राम राज्य से कोई संबंध नहीं है। इन बातों का संबंध सिर्फ एक ही बात से है, क्योंकि उस वक्त के लोग अपने वर्ण जाति के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते थे। ब्राह्मण सबसे पूजनीय थे, क्षत्रिय उनकी सेवा करते थे, वैश्य दोनों की सेवा करते थे और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। इसलिए राम राज्य में कभी सूखा और अकाल नहीं पड़ता था, ना ही किसी की अकाल मृत्यु होती थी। अगर गलती से कोई शूद्र तपस्या कर ले या वेद मंत्र सुन ले, राम राज्य में अकाल पड़ जाता था। लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगते थे, ब्राह्मणों के बच्चे मरने लगते थे। इस बात को उत्तरकांड के सर्ग 73 में आने वाली शंभूक हत्या की कथा से समझिए। इसी कथा से आपको राम राज्य की हकीकत भी समझ में आएगी। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उस जनपद में रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया और दुख से व्याकुल होकर इस प्रकार विलाप करने लगा, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण आज मैं इन आंखों से अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूं। बेटा, अभी तो तू बालक था, जवान भी नहीं होने पाया था, केवल 5000 दिन की ही तेरी अवस्था थी, तो भी तू मुझे दुख देने के लिए ऐसे में ही काल के गाल में चला गया है। श्री राम के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न तो पहले कभी देखी गई थी और न सुनने में आई थी। निसंदेश में श्री राम का ही कोई महान दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी। दूसरे राज्यों में रहने वाले बालकों को मृत्यु से भय नहीं है, अतः राजन, मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इसी द्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम, फिर ब्रह्महत्या का पाप लेकर तुम सुखी हो लेना। श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर ये बालक मरण रूपी दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं, अतः तुम्हारे इस राज्य में हमें थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों का ये राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम को स्वामी के रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है। राजा की गलती से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजा को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है, या फिर जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म करते हैं और वहाँ रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म करने से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। अतः ये स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से ही कोई अपराध हुआ होगा, तभी इस तरह बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे 74वें सर्ग में महाराज श्री राम ने उस ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ रोदन सुना और वो दुखी हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया तथा वशिष्ठ, वामदेव को और महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। इसके बाद वशिष्ठ के साथ 8 ब्राह्मणों ने राजसभा में प्रवेश किया। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बैठाया गया। वहां पधारे हुए उन महर्षियों को उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने आसन पर बैठ गए। तब श्री राम ने उनसे सब बातें बताईं और कहा कि ये ब्राह्मण राजद्वार पर धरना दिए पड़ा है। ब्राह्मण के दुख से दुखी हुए श्री राम का ये वचन सुनकर नारद जी ने ये शुभ बात कही। राजन, जिस कारण इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है वो मैं आपको बताता हूं, सुनिए। रघुकुल नंदन, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, उस समय ब्राह्मण के अलावा कोई भी मनुष्य किसी तरह की तपस्या नहीं करता था। वो युग तपस्या के तेज से प्रकाशित था, उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग में सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से नहीं मरते थे, वे त्रिकालदर्शी होते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, इसमें क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार की तपस्या करने लगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं
उनकी अपेक्षा सतयुग के लोग तप और पराक्रम की दृष्टि से ज्यादा अच्छे थे। इस प्रकार दोनों युगों में से जहां ब्राह्मण सबसे ऊपर था और क्षत्रिय नीचे था, वहां त्रेता युग में ये समान शक्तिशाली हो गए। तब मनु ने एक की अपेक्षा दूसरे में कोई भेद न देखकर सर्वलोक सम्मत चातुर्वर्ण की व्यवस्था की स्थापना की। त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वो धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वो धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण यहाँ लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। इस प्रकार त्रेता युग में सत्य युग की अपेक्षा आयु कम हो गई है। अतः पृथ्वी पर अधर्म के इस अनृत रूपी चरण के पड़ने पर सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनृत के कुपरिणामों से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं। अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। शूद्र सब वर्णों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। इसी बीच में जब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्यों तथा शूद्रों को अधर्म के एक रूप में किसी पद की प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर हीनता को प्राप्त होने लगते हैं। राजन, द्वापर में शूद्र का तपस्या करना महान अधर्म माना गया है। फिर त्रेता के लिए तो कहना ही क्या। महाराज, निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तपस्या कर रहा है। उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य में अधर्म का काम करता है, उसका वो कार्य उस राज्य की दरिद्रता का कारण बन जाता है और वो राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहां कोई दुष्कर्मी दिखाई दे वहां उसको रोकने का प्रयत्न कीजिए। नर श्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी। साथ ही इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। नारद जी के ये अमृतमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, जाओ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विज श्रेष्ठ को सांत्वना दो और इनके बालक का शरीर उत्तम गंध और सुगंध से युक्त तेल से भरी हुई नाव में डुबाकर रख दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट न होने पाए। लक्ष्मण को ऐसा संदेश दे महायशस्वी श्री राम जी ने मन ही मन पुष्पक विमान का चिंतन किया और कहा, आ जाओ। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उनके पास आ गया। पुष्पक विमान नतमस्तक हो बोला, नरेश्वर, ये रहा मैं। महाबाहो, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला हूं और आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं। पुष्पक विमान का ये मनोहर वचन सुनकर महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हो गए। उन्होंने धनुष बाणों से भरे हुए 2 तरकश और एक चमचमाती हुई तलवार अपने हाथ में ली और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगर की रक्षा में नियुक्त कर वहां से प्रस्थान किया। श्रीमान राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी उत्तर दिशा में जा पहुंचे। जब उन दोनों दिशाओं में कहीं भी थोड़ा सा भी दुष्कर्म दिखाई नहीं दिया, तब नरेश्वर श्री राम ने समूची पूर्व दिशा का निरीक्षण किया। पुष्पक विमान पर बैठे हुए राजा श्री राम ने वहां भी शुद्ध सदाचार का पालन होता देखा। तब रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए और वहां शैवल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। रघुनंदन श्री राम ने उसे देखा। देखकर राजा रघुनाथ जी तपस्या करने वाले उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बड़े चढ़े पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं। तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है? तपस्या के द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवताओं से वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो, जो दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है? तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैं सुनना चाहता हूं। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय हो, तीसरे वर्ण के वैश्य हो या शूद्र हो? ठीक ठीक बताना। श्री राम के इस प्रकार से पूछने पर
नीचे सिर किए लटके हुए उस तपस्वी ने दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वो भी बताया। कलेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का ये वचन सुनकर नीचे मस्तक किए लटका हुआ वो तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला, महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं और सधे स्वर्गलोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूं। श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। वो ये सब इस प्रकार से कह ही रहा था कि श्री राम ने मयान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट डाला। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा करने लगे। उस समय उनके ऊपर वायुदेव ने पुष्पों की वर्षा की। वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले, महामते, आपने ये देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुनंदन सौम्य श्री राम, आपके इस महान कर्म से ये शूद्र स्वर्गलोक नहीं जा सका, अतः आप जो वर चाहें मांग ले। देवताओं का ये वचन सुनकर सत्पराक्रमी श्री राम दोनों हाथ जोड़कर सहस्त्रों नेत्रधारी देवराज इंद्र से कहते हैं, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वो ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभिष्ट वर है। देवता लोग मुझे यही वर दें। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वो एकलौता बालक ऐसमय ही काल के गाल में चला गया है। मैंने ब्राह्मण के सामने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, अतः आप लोगों का कल्याण हो, आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी ना करें। श्री रघुनाथ की ये बात सुनकर वे देवता उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले, आप संतुष्ट हो, वो बालक आज फिर जीवित हो गया है और अपने भाई बंधुओं से जा मिला है। आपने जिस मुहूर्त में इस शूद्र को मारा है उसी मुहूर्त में वो बालक जी उठा है। यही है रामायण का राम राज्य, भेदभाव की पराकाष्ठा, जिसमें एक राजा का परम कर्तव्य है कि उसके राज्य में कोई भी निम्न स्तर का व्यक्ति अगर तथाकथित ज्ञान हासिल करने की कोशिश करे तो उस राजा को चाहिए कि उसे खत्म कर दे। जिसमें जातिवादी व्यवस्था को बनाए रखना ही राजा का मुख्य कर्तव्य बताया गया है। अपनी जाति के अतिरिक्त कोई और कार्य करने पर मौत की सजा है। क्या ऐसे राम राज्य में कोई अंबेडकर पैदा हो सकता था, या आज वो गरीब आदिवासियों के बच्चे जो पढ़ लिख कर आईपीएस बनते हैं वो पैदा हो सकते थे? जिसमें केवल जातिवाद भरा हो, क्या ऐसे राम राज्य को आप लाना चाहेंगे? कुछ धर्म के जानकार कहते हैं रामायण में उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है। श्री राम के राज्य अभिषेक के साथ ही रामायण समाप्त हो जाती है। अगर ये अध्याय रामायण में बाद में जोड़े गए हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, किसके द्वारा जोड़े गए हैं और क्यों जोड़े गए हैं और आज भी क्यों जुड़े हुए हैं? और मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये अध्याय बाद में जोड़े गए हैं, रामायण श्री राम के राज्य अभिषेक के साथ ही खत्म हो जाती है, तो फिर किस राम राज्य की बात करते हैं? रामायण के कुछ अध्यायों और कथाओं को झूठा कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती। यही जातिवादी मानसिकता रामचरितमानस में भी मिलती है, जहां बार बार एक जाति विशेष को पूजनीय और गंवार, शूद्र और नारी को ताड़न के अधिकारी बताया गया है। और बाकी पुराणों के तो कहने ही क्या। खुद से अपने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए और समझिए, तब आपको समझ में आएगा इंसानियत के लिए किसी राम या किसी रहीम का राज भला नहीं था। इंसानियत के लिए केवल इंसानियत का राज्य भला हो सकता है, जिसमें जातिवादी मानसिकता ना हो, जहां सब इंसानों को बराबर अधिकार हो, जहां धर्मों की जहालत भरी बातों का प्रचार ना हो, जहां मानवता के सर पर तर्कशीलता का ताज हो। ऐसा राज ही इंसानों के लिए भला हो सकता है। ऐसा राज चलाने की कोशिश कीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।